ऐसे 2018 में केदारनाथ के पास एक छोटा सा गांव था, भैरवगढ़। यह गांव अक्सर भूस्खलन और अजीब घटनाओं के लिए जाना जाता था। स्थानीय लोग कहते थे यहाँ सदियों पहले एक भयानक घटना घटी थी और आज भी उसकी गूंज सुनाई देती है। मैं अदिति, एक पत्रकार, इन अजीब घटनाओं की जांच करने के लिए भैरवगढ़ गई। गांव में पहुंचते ही मुझे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। लोग डरे हुए थे और कोई भी खुलकर बात करने को तैयार नहीं था। एक बूढ़े आदमी, कालू दादा, ने मुझे बताया कि पिछले कुछ महीनों से रात में पहाड़ों से अजीब चीखें सुनाई देती हैं। पहले लोग इसे जंगली जानवरों की आवाज समझते थे, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। बिटिया, उन्होंने कहा, ये चीखें जानवरों की नहीं है, ये इंसानों की हैं जो सदियों पहले यहां दफन हो गए थे। कालू दादा ने मुझे बताया कि सदियों पहले एक भयानक भूस्खलन में पूरा गांव दफन हो गया था। सिर्फ कुछ लोग बचे थे जिन्होंने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी वहीं भटकती हैं। मैंने रात में पहाड़ों की ओर जाने का फैसला किया। कालू दादा ने मुझे मना किया, लेकिन मैं नहीं मानी। टॉर्च और रिकॉर्डिंग डिवाइस लेकर मैं अंधेरे में निकल पड़ी। पहाड़ों पर चढ़ते हुए मुझे अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध थी। अचानक मुझे एक धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। मैं आगे बढ़ी और आवाज तेज होती गई। फिर अचानक एक तेज चीख सुनाई दी, इतनी भयानक कि मेरी रूह कांप गई। मैंने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। चीखें लगातार आ रही थीं, जैसे कोई दर्द से तड़प रहा हो। मैंने रिकॉर्डिंग डिवाइस चालू कर दिया। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पलट कर देखा तो वहां एक धुंधली सी आकृति थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा दर्द से विकृत था। मैं चीख पड़ी और भागने लगी, लेकिन आकृति मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मैं गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं गांव के बाहर एक मंदिर में पड़ी थी। मेरे पास कालू दादा बैठे थे। उन्होंने बताया कि गांव के कुछ लोगों ने मुझे बेहोश पाया और यहां ले आए। मैंने उन्हें रिकॉर्डिंग सुनाई, लेकिन जब हमने रिकॉर्डिंग सुनी तो उसमें सिर्फ शोर था, चीखों की आवाज गायब थी। लेकिन मैं जानती थी मैंने जो देखा और सुना वह सच था। भैरवगढ़ के पहाड़ों में आज भी उन आत्माओं की चीखें गूंजती हैं जो सदियों पहले दफन हो गई थी, और आज भी उस घटना का सच कोई नहीं जानता।